Hello students, today I'll start with crystal field theory. A crystal field theory that is in your coordination compound, and that coordination compound and in which I have to show you the crystal field theory and d orbital splitting. ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं, we have to find out the crystal field theory. crystal field theory जानने से पहले we know about the valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है कि आपका जो मेटल एटम्स, ये लेट इट बी मेटल एटम्स है, और ये हो गया आपका दीज आर नोन एज योर लिगैंड्स। ठीक है ना। ये जो मेटल एटम और लिगैंड के अंदर ये ज़्यादातर क्या होता है, कोवैलेंट नेचर रहता है। ओके, दिस इज हैविंग द कोवैलेंट नेचर। ये किस में होता है, आपका वीबी थ्योरी में होता है। ओके, दैट इज नोन एज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट हमारा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रहता है, इसमें क्या होता है, आपका ये हो गया आपका मेटल एटम ना, यहाँ पे जितना आपका लिगैंड्स रहता है, ये लिगैंड्स ना दैट विल हैविंग द आई मीन टू से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस रहता है, तो इट इज जस्ट एज योर क्रिस्टल फील्ड में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस रहता है, एग्जैक्टली ऐसे रहता है। इसीलिए हमने इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, मेटल और लिगैंड्स के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस रहता है, जिसमें क्या होता है, ये जो मेटल है ना, ये क्या होता है, मेटल कैटेंस में रहता है, और ये जितना सभी लिगैंड्स है ना, वो सभी नेगेटिव चार्ज में रहता है। ठीक है। अच्छा, अभी कहोगे सर एक बात बताओ, ये जो लिगैंड्स है आपका न्यूट्रल चार्जेस में होता, तो एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रल चार्जेस रहता है ना, ये हमारा वाटर हो या अमोनिया हो, जिसमें क्या होता है, ये कंपाउंड के अंदर जो आपका नेगेटिव चार्जेस है, दैट विल बी आई मीन टू से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस विथ योर मेटल आयन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमारा मेटल आयन के साथ जितना हमारा डी ऑर्बिटल्स रहता है, डी ऑर्बिटल्स में कौन कौन रहता है, डी ऑर्बिटल्स में ये हमारा हो गया 5 सेल। ओके, वन कैन फॉर्म एज ए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वन कैन फॉर्म डी जेड स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स रहता है आपका मेटल आयन्स में, ये क्या करता है, लिगैंड के साथ ये क्या करता है, आई मीन टू से स्फीयरिकल क्रिस्टल फील्ड में रहता है। समझ पा रहे हो। तो ये जो स्फीयरिकल क्रिस्टल फील्ड में रहता है, ये हमारा डी ऑर्बिटल्स दैट विल बी एंटरिंग इनटू योर लिगैंड्स। ओके, बट क्वेश्चन अराइजेस जब ये आपका लिगैंड्स अभी नेगेटिव चार्जेस में रहता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, आपका ऑल डी ऑर्बिटल जब डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है, मतलब ऑल डी ऑर्बिटल्स हैविंग द इक्वल एनर्जी, तो उसी टाइम पे हमारा स्फीयरिकल क्रिस्टल फील्ड में रहता है। बाय चांस आपका डी ऑर्बिटल डिजर्स नहीं होता है, तो लिगैंड्स अभी क्या करता है, एंटर करता है मेटल एटम्स को। जब ये मेटल एटम्स को एंटर करता है ना, तो हमारा जो डी ऑर्बिटल्स है ना, वो क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, ये देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ये हो गया आपका एनर्जी। अच्छा, इसी एनर्जी में हमारा जो डी ऑर्बिटल्स रहता है, एक रहता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक रहता है डी जेड स्क्वायर, एक रहता है डी एक्स वाई, एक रहता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड। ये क्या रहता है आपका, दिस इज नोन एज योर फ्री मेटल आयन, दिस इज नोन एज योर फ्री मेटल आयन। ओके। अच्छा, अभी क्या है, ये जो फ्री मेटल आयन को ना अभी एनर्जी मिल गया, समझ पा रहे हो। जब ये एनर्जी मिल जाता है ना, तो यहाँ पे ये क्या होता है, दैट विल बी फॉर्मिंग योर एवरेज आई मीन टू से स्फीयरिकल आयन। और ये एवरेज स्फीयरिकल आयन में यहाँ पे क्या होता है, ये डी ऑर्बिटल कुछ एनर्जी मिल जाता है, जिस एनर्जी की वजह से ये क्या होता है, स्प्लिट होता है। समझ पा रहे हो। मैं अभी क्या करता हूँ, इसी डायग्राम को ना जस्ट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको स्प्लिट होके। ठीक है, ये देखो। ओके, 1 2 3 4 5, अभी क्या है, ये अभी स्प्लिट करता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। जब ये डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा यहाँ पे देखो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक रहता है आपका डी जेड स्क्वायर, और ये रहता है आपका डी एक्स वाई, ये रहता है तुम्हारा डी वाई जेड, और ये रहता है आपका डी जेड एक्स। समझ पा रहे हो। जिसमें क्या होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना,
वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, T2G ऐसे पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो T2G, या आपने इसको ऐसे लिख सकते हो T2G। समझ पा रहे हो ना। G फॉर योर, आई मीन टू से इन्वर्सन, ठीक है, दैट इज नोन एज योर, G को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्सन, ओके, ऑफ योर सिमेट्री, सेंटर ऑफ योर इन्वर्सन, इन्वर्सन सिमेट्री। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं, आई मीन टू से EG, ठीक है। अच्छा, नाउ यहाँ पे क्या होता है, एक मीन एवरेज रहता है, समझ पाना, दैट इज नोन एज योर, इसको हम क्या कहते हैं, बारी सेंटर। ये जो पार्ट में दिखा रहा हूँ ना, ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए, समझ पा रहे हो ना। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, दैट इज नोन एज योर डेल्टा T। डेल्टा को क्या पढ़ते हैं, दिस डेल्टा दैट इज नोन एज योर क्रिस्टल फील्ड, दिस डेल्टा इज नोन एज योर CFSE, CFSE क्या कहते हैं उसको, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, आपने जितना ऊपर जाओगे ना, दैट कैन फॉर्म 0.6 डेल्टा नॉट प्लस में, समझ पा रहे हो, और आप जितना नीचे आओगे ना, -0.4 डेल्टा नॉट। ये जितना मैं बता रहा हूँ आपका ऑक्टाहेड्रल में काम कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हो गया आपका T2G, एक हो गया आपका EG, और हमारा ये जो dz² - y² dz² में यहाँ पे क्या होता है, आपका रिपल्शन ज़्यादा होता है, समझ पा रहे हो ना। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा रिपल्शन होता है, समझ पा रहे ना, एनर्जी भी ज़्यादा है, ये देखो मैंने लिख दिया मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। स्टेबिलिटी क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी दैट विल बी लेस। किसमें होता है, dx² - y² dz² में, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि हमारा जो dx² - y² एंड dz² दैट इज अलोंग द एक्सिस, तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा दिखाता है, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा दिखाता है। और हमारा जो T2G मतलब dxy dyz dxz में, वहाँ पे क्या होता है, आपका रिपल्शंस कम होता है, रिपल्शंस कम होता है, और एनर्जी भी कम। ये देखो मैंने जो ग्राफ दिखाया था ना, दिस इज नोन एज योर एनर्जी ग्राफ। यहाँ पे एनर्जी ग्राफ में क्या होता है, जितना आप ऊपर चले जाओगे आपका एनर्जी अभी ज़्यादा है, और जब एनर्जी ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी कम होता है, ये भी आप जानते हो। अच्छा, नीचे में क्या होता है, आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है और एनर्जी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है और आपका एनर्जी कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। जब मैं कहूँगा कि आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देखो मैं पूरा उल्टा कर दूंगा, ये देखो उसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो स्फीरिकल फील्ड में एनर्जी, आई मीन टू से डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग ना बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग में, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, नीचे में रख देता हूँ आपका dx² - y² और dz², और ऊपर में रख देता हूँ, देखो मैंने रखा dxy dyz और dxz, समझ पा रहे हो। वहाँ पे क्या होता है आपका, ये हो गया आपका, दिस इज नोन एज योर बारी सेंटर, दिस इज नोन एज योर बारी सेंटर, और उसको मैं लेता हूँ, लेट दिस इज योर डेल्टा T। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डेल्टा T और आपका जो ऑक्टाहेड्रल डेल्टा नॉट, और इसके अंदर जो डिफरेंस रहता है दैट इज फार्मूला 4/9 ऑफ योर डेल्टा नॉट, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट, जिसमें क्या होता है आपका यहाँ पे ऊपर क्या था, EG था ना, नीचे क्या था, पहले ऑक्टाहेड्रल में T2G था। मैं अभी उसको उल्टा कर देता हूँ, समझ पा रहे हो ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T2। ओके, अभी कहोगे सर आपने G क्यों नहीं लिखा,
बहुत सारे किताब में उसको जी लिख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये जो इन्वर्सन सिमेट्री ना टेट्राहेड्रल में नहीं दिखाते, ठीक, इसीलिए हम इसका नाम देते हैं खाली ई और इसको नाम दे दो T2. ओके, दैट इज ऑल अबाउट योर आई मीन टू से टेट्राहेड्रल. T फॉर टेट्राहेड्रल, डेल्टा होता है CFAC एनर्जी, और ये हो गया आपका डेल्टा नॉट O फॉर ऑक्टाहेड्रल, और ये डेल्टा हो गया आपका CFAC. तो फॉर्मूला आपका हो गया डेल्टा T दैट इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट. तो आज मैंने यहाँ तक रखता हूँ. ओके, आप शेयर करो, ठीक है, और कुछ कमेंट्स भी करो, ठीक है. ओके, बाय.